कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, इच्छा करना ईश्वर का गुण ही नहीं है। ईश्वर कोई इंसान की तरह आंख कान नाक मुंह वाला व्यक्ति तो है नहीं। वो तो निराकार है, अलमाइटी है, शेपलेस है। वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये जरूर प्रूफ कर दूंगा कि वाकई ही एक पत्ता भी जो हिलता है वो भी ईश्वर की वजह से ही हिलता है। सो वेलकम टू द आइडियल लाइफ चैप्टर 2 के पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचते रहें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि क्रिया, बल और विज्ञान यानी एक्शन, फोर्स और साइंस ये ईश्वर के गुण हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया की। जो कुछ भी इस संसार में आपको नजर आ रहा है, जो कुछ भी आपको अस्तित्व में दिख रहा है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से तो बना होगा। यानी कोई ना कोई क्रिया तो हुई होगी और आज भी निरंतर क्रिया हो ही रही है। तो ये संसार कब बना, कितने साल पहले बना, ये आंकड़ा वैसे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि लाखों साल या करोड़ों साल पहले बना। लेकिन लॉजिकल लोगों के ये आंकड़े हजम नहीं होते। और वैसे भी हमने आंकड़े जानकर करना क्या है। लेकिन हम बात जो कर रहे थे वो क्रिया की कर रहे थे कि कभी ना कभी कोई ना कोई क्रिया तो हुई होगी और निरंतर क्रियाएं हो ही रही हैं। तो ईश्वर का जो पहला गुण है वो क्रिया है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको इस चैप्टर की, इस पॉइंट की गहराई समझ में आएगी। तो दूसरा गुण जो है वो बल है यानी फोर्स है। तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा 8th 9th क्लास में, और सभी लोग जानते भी हैं कि हम जितने लोग इस संसार में हैं, हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं, हम खड़े हैं, वो किसी एक फोर्स की वजह से, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा है। यानी हमें तो सिर्फ यही नजर आया कि एक बॉल उछाली और बॉल नीचे आ रही है इस फोर्स की वजह से, लेकिन ये जो बल है ये और भी बड़ा है। ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरे ग्रह हैं जो, वो भी सूर्य के अराउंड जो घूम रहे हैं वो इस बल के कारण ही घूम रहे हैं। और जो सूर्य भी अपनी जगह पे स्थित है, जो सन अपनी जगह पे खड़ा है, वो भी इसी फोर्स की वजह से खड़ा है। जितने स्टार्स हैं हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, वो भी इसी फोर्स की वजह से हैं। और पूरा जो गैलेक्सी है, जो पूरी आकाशगंगा है, वो भी जो घूम रही है वो भी इसी फोर्स की वजह से। और इवन पूरा यूनिवर्स और न जाने कितने मल्टी यूनिवर्स हैं जो इसी फोर्स की वजह से खड़े हैं। तो एक बात तो समझ में आती है कि ये फोर्स कोई छोटा मोटा फोर्स तो है नहीं, ये बहुत बड़ा है, बहुत विख्यात है। तो इतना विख्यात बल तो ईश्वर का ही हो सकता है। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ये जो फोर्स है, ये ईश्वर का ही गुण हो सकता है। और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है। तो ध्यान से समझिए, जब भी ये सृष्टि बनी तो किसी क्रिया से बनी, कोई क्रिया हुई, कोई एक्शन हुआ, और वो किस वजह से हुआ, वो किसी फोर्स की वजह से हुआ, वो किसी बल की वजह से हुआ। तो बल जो है वो ईश्वर का तीसरा गुण है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विज्ञान की यानी साइंस। वैसे तो एक्शन और बल ये भी विज्ञान ही है, विज्ञान के अधीन ही है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए इसे पॉइंट को मैंने अलग रखा हुआ है। तो विज्ञान यानी किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल से जब पता लगता है कि वो कार्य कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान हमेशा सत्य को मानता है, और ईश्वर सत्य है, शिव सत्य है। तो ये बात तो समझ में आती है कि जो चीज़ भी अस्तित्व में है वो विज्ञान के कारण ही है, और जो चीज़ अस्तित्व में है वही सत्य है। तो ईश्वर का जो तीसरा गुण है वो विज्ञान है, और इसी गुण का सहारा लेकर इंसान ने न जाने कितना ही अपने जीवन को अच्छा बनाया है, कितनी ग्रोथ की है, कितनी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, कितने आविष्कार किए हैं इसी गुण का इस्तेमाल करके। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 गुण हैं, क्रिया, बल और विज्ञान, ये ईश्वर के गुण तो हैं ही हैं, ये इंसान के भी गुण हैं। लेकिन इंसान में यही गुण जो हैं वो एक सीमित मात्रा में है, लेकिन ईश्वर में जो हैं वो असीमित हैं, क्योंकि विख्यात हैं, बहुत बड़े हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक बार दोबारा से चिंतन मनन कीजिए, खुद से अपने दिमाग से सोचिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि भगवान जो है वो यही 3 गुण हैं।
यानी क्रिया, बल और विज्ञान। और इन लास्ट में एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहूँगा कि इस सृष्टि के अस्तित्व में होने का नाम ही भगवान है। यानी ये सब कुछ जो आपको नज़र आ रहा है या जो नज़र नहीं भी आ रहा, जिस भी चीज़ का अस्तित्व है वही भगवान है। और जो भी चीज़ अस्तित्व में है उसके पीछे यही 3 कारण हैं, क्रिया, बल और विज्ञान। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पर्सन ने बड़े आसानी से 3 पॉइंट्स में भगवान को डिफ़ाइन कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने भगवान को डिफ़ाइन किया, लेकिन मैंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये बिल्कुल वैदिक हैं, लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं और ये आपको हेल्प करेंगे ईश्वर को समझने की। और ईश्वर को जो है वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ से, अपनी कॉन्साइंस से ही समझा जा सकता है। ये पॉइंट्स, ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट दोबारा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इस संसार का जो निराकार रूप था वो प्रकृति थी, फिर क्रिया हुई, बल के कारण हुई, विज्ञान के अधीन हुई, तो उस निराकार प्रकृति का रूप बदल कर सृष्टि हो गया, संसार हो गया, यानी साकार रूप हो गया। तो इस संसार का साकार रूप जो है वो सृष्टि है। इस संसार का निराकार रूप प्रकृति है और क्रिया, बल और विज्ञान के कारण उस संसार का साकार रूप बना, यानी सृष्टि बनी। तो अल्टीमेटली देखो, इस वीडियो से ये भी प्रूफ हो गया कि एक पत्ता भी जो है अगर वो भी हिलता है तो वो भी क्रिया, बल और विज्ञान की वजह से हिलता है, यानी ईश्वर की वजह से हिलता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर के ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि ये इतने से पॉइंट्स में हमने कहाँ अभी आध्यात्मिक ज्ञान सीख लिया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इन तीनों पॉइंट्स की गहराइयाँ आपको समझ में आने लगेंगी। तो अब जाते जाते एक टिप आइडियल लाइफ के लिए। और वो टिप है संघर्ष, यानी स्ट्रगल। सुनने में ये वर्ड बहुत नेगेटिव लगता है और आप लोगों को लगता है कि वर्ड बना नेगेटिव है। एक्चुअल में ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अपने जीवन के संघर्ष को अपने ही पुरुषार्थ से ख़त्म किया जा सकता है। कोई और आपके जीवन के संघर्ष को ख़त्म नहीं कर सकता। जिनकी तुम पूजा आराधना करते हो, जिनके मंदिरों में जाकर तुम फूल पत्तियां चढ़ाते हो, क्या तुमने उनके जीवन में झांका? उन्होंने भी अपने जीवन के स्ट्रगल को अपने ही पुरुषार्थ से ख़त्म किया, तो तुम कहाँ उनसे उम्मीद लगाते हो? अब बात करें राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, जीसस, मोहम्मद, इन सब की जीवन को अगर आप देखो तो आप जानोगे कि राम जो एक राजमहल में रहते थे, कहाँ उन्हें वन में रहना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा, फिर उनकी बीवी किडनैप हो गई। कृष्ण को सारी उम्र संघर्ष करना पड़ा, अपना रहने का अपना घर ही बदलना पड़ा, वो कहीं भी सेफ नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, महावीर के कानों में कीलें घुसा दी गई, जीसस क्राइस्ट को तो आपको पता है सूली पर चढ़ा दिया गया। यानी जितने भी वो लोग जिनको आप पूज रहे हो और उनसे ही आप उम्मीद रख रहे हो कि वो आपके जीवन का संघर्ष दूर करेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जब वो खुद ही अपने जीवन के संघर्ष को अपने ही पुरुषार्थ से ख़त्म कर पाए, तो आपके जीवन के संघर्ष को कोई और कैसे ख़त्म कर सकता है? तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि संघर्ष जो है वो आपके जीवन का हिस्सा है। इसे नेगेटिव मत मानिए, इसे बुरा मत मानिए। चाहे आपको देखने में अगर कोई व्यक्ति बड़ा समृद्ध या बहुत अमीर नज़र आता है और अगर आप सोचते हैं कि उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। पल पल, क्षण क्षण संघर्ष होता है, हर सेकंड संघर्ष होता है। किसी के जीवन में रिश्तों से रिलेटेड संघर्ष है, किसी के जीवन में आर्थिक संघर्ष है, किसी के जीवन में किसी प्रकार का, किसी के जीवन में किसी प्रकार का। तो सभी संघर्ष से गुजरते हैं और ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे हमें खुशी खुशी करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष को दुख ना मानते हुए इसे अपने जीवन का हिस्सा समझिए और ज्ञान द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के संघर्षों को ख़त्म कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी इस सीरीज़ को, और जल्दी ही आपको अपने अगले प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और जीवन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके जीवन को बनाएगा एक आइडियल लाइफ। सो चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले एपिसोड में। नमस्कार।